अस्सलाम वालेकुम। द एगनी बैल्कनी के साथ शाजिया हाजिर है। आवा ने कश्फ देखा है, 28 एपिसोड देखी है कश्फ की, और आप उसकी सुन लें, फिर मैं वापस आती हूँ। हेलो, एपिसोड 28 कश्फ में ऑल शिट हिट द फैन। कश्फ को हो गई तलाक तलाक तलाक, और वजदान उसका मियाँ उसके सिरी पाए पक गए। सिरी पाए इस तरह पक गए कि जब उसको तलाक 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 कह के गेट से पीछे बैकआउट कर रहा था तो उसकी सिरी के ऊपर गेट लगा और वो उसके सिरी थी। और उसके बाद कश्फ ने अपना जो वो काम कर सकती है वही किया। उसने ख्वाब देखा और उसमें वजदान के पाए पाए नजर आ रहे थे नाचते हुए मजार के बाहर, और फिर पूरा वजदान भी नजर आया, वजदान भी नाच रहा था मजार के बाहर। तो सिरी पाए वजदान के पक गए। ये हो गई तलाक याफ्ता। और फेक पीर मतीउल्लाह के आस्ताने की रौनक बढ़ गई जब कश्फ जाके बैठना शुरू हो गई। दो शी इज वेरी डिप्रेस्ड एंड शी इज नॉट गुड फॉर मच एल्स, मगर वो काम चलना शुरू हो गया और जोया जो है वो डोरे डाल रही है अब वजदान के ऊपर। मगर वजदान जो है वो कुछ मम्बल करना शुरू हो गया, अकेले अकेले खुद से बात करने लगा है। मेरा ख्याल से वो चरिया हो रहा है। तो जो कुछ होना था सब कुछ हो गया। एपिसोड 28 कश्फ देखना ना भूलिएगा, और ये देखने के बाद ये रिव्यू दोबारा भी देखिएगा। बाय बाय। जैसे कि आपने देखा, शादी जो थी वजदान और कश्फ की, उसके अंदर इतने लोग जो थे वो इंटरफियर कर रहे थे कि वो चलनी ही नहीं थी। और वजदान ने भी एक झूठ बोला था अपने ससुर को कि मैं शादी के बाद कश्फ को आस्ताने में बैठने दूंगा, और वो उसने नहीं करने दिया। और जब ये लोग इतने ट्रबल में थे कि वो हॉस्पिटल में था और उसके अब्बा जो है इम्तियाज़ वो जेल में थे, लॉकअप में थे, तो कश्फ जो है उसने जो लास्ट एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया फेक पीर मतीउल्लाह से। उसके बाद अब और क्या रह जाता था, उसने एग्री किया था कि मैं अब आपके आस्ताने में बैठूंगी और 50-50 हम लोग जो हैं वो पार्टनरशिप कर लेंगे। अब जब वो वापस हॉस्पिटल से आ गया, अच्छा इम्तियाज़ इज़ नॉट हैप्पी कि ये जो हुआ, मगर फिर भी उसने बोला और कोई चारा नहीं था, ठीक है एटलीस्ट कश्फ आस्ताने में तो बैठेगी। और वजदान एज इट इज़ वो तो उसको वैसे भी ये इससे इख्तलाफ ही था। उसने जब बोला कि नहीं नहीं नहीं, तो उसने बोला मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो उसने बोला हमारा भी तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है। और जब ये नहीं मान सकती थी, उसने बोला मैं क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे आस्ताने में जाना होगा और मुझे करना होगा जो भी मैं करती हूँ, ख्वाब देखती हूँ और लोगों को ताबीर बताती हूँ। तो उसने उसको अपनी माँ के अर्ज करने पे वहीं गेट के ऊपर सामने सबके खड़े, दादी भी बैठी थी, बहनें भी थी और माँ भी थी, बाप भी, सबके आगे उसने उसको 3 दफ़ा तलाक दे दी कश्फ को। और उसके बाद अब क्या रह जाता है कहने को, अब तो कुछ भी नहीं रह जाता। ये तो हो गया। और फेक पीर मतीउल्लाह को वो मिल गई, कश्फ मिल गई। कश्फ जो है शी इज सो डिप्रेस्ड कि वो लोगों के लिए तो वो नहीं देख पा रही ख्वाब, मगर उसने खुद जो ख्वाब देखा उसमें उसने एक डेड बॉडी देखी है, श्राउडेड, पूरी कफन के अंदर रैप्ड। वो शायद कश्फ की अपनी डेड बॉडी है। और वजदान को उसने नाचते हुए देखा है एक मज़ार के बाहर। तो जो उसने अपनी बहन जोया को कहा था कि जो कुछ चाहता है किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक इस ड्रामे में यही होना है कि किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और दादी अम्मा को हाँ कौरमे बिरयानी मिल जाएगी, जिससे उसको हार्ट बर्न होता है और उस पर तबीयत ख़राब होती है। और तो मुझे कुछ इसमें अब और नज़र नहीं आ रहा है इस प्ले में। दे बेटर रैप इट अप नाउ, क्योंकि स्टोरी ख़त्म ही हो गई है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, आवा की तरफ से खुदा हाफिज़, बाय बाय।